आपको लिए चलते हैं नौसेना शौर्य वाटिका, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। के लिए जाना जा रहा है, यह सबसे बड़ी विशेषता है। और यह परिवर्तन किसी वजह से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का यह नतीजा है, यह मैं मानता हूं। और उन्होंने जिस तरह से प्रदेश की कानून और व्यवस्था को संभाला है, मैं मानता हूं कि अपने में वह एक मिसाल है। यह कोई साधारण बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना, और इस कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर आपने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की समस्त जनता यह अनुभव कर रही है कि उत्तर प्रदेश अब लहलहा रहा है, उत्तर प्रदेश अब जगमगा रहा है, उत्तर प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब इस शौर्य वाटिका का निर्माण प्रस्तावित हुआ तो योगी जी ने इस पे बड़ी ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई थी। और हम ये भली भांति समझते हैं कि जो राष्ट्र अपनी सेनाओं का सम्मान करता है, वही राष्ट्र दुनिया में सम्मान भी प्राप्त करता है। और इस भाव को योगी जी ने अपने व्यक्तिगत हस्तक्षेप से इकाना स्टेडियम के पास और गोमती वेटलैंड से सटी यह प्राइम लोकेशन इस परियोजना के लिए उपलब्ध कराई है। और इतना ही नहीं, और जिस तेजी से आपकी सरकार ने बजट स्वीकृत किया है और हर अहम पड़ाव पर आपने स्वयं इसकी निगरानी की है, इस काम को रिकॉर्ड समय में आपने पूरा करवाया है, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी और साथ ही उनकी सरकार की मैं सराहना करना चाहता हूं। साथियों, आमतौर पर होता यह है कि बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक बात के लिए मैं और यह कहना चाहूंगा कि आमतौर पर जब कभी हम भारतीय नौसेना का नाम सुनते हैं तो हमारे जेहन में समुद्र की लहरें, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम का बंदरगाह, कोच्चि के जहाज, यही सब चीजें हमारे जेहन में स्वाभाविक रूप से आती हैं। आम धारणा यही है कि नेवी का अस्तित्व सिर्फ समुद्री इलाकों तक ही यह सीमित है। तो फिर आखिर लखनऊ जैसे शहर में, जो समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, इस नौसेना शौर्य वाटिका की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार नेवी का अवध की धरती से क्या रिश्ता है? ऐसे भी सवाल लोगों के दिमाग में खड़े हो सकते हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब हमारे देश के इतिहास और भूगोल की गहरी समझ में छिपा हुआ है। भूगोल के अनुसार हमारा प्यारा भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो एक तरफ हमारी सीमाओं पर हमारे जवान खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ हमारे समुद्र में यानी हिंद महासागर में हमारी नौसेना यानी हमारी इंडियन नेवी उपस्थित रहती है। और इस हिंद महासागर से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा व्यापार, हमारी ऊर्जा, यह सारी जरूरतें जुड़ी हुई हैं। बहनों भाइयों, और उस हिंद महासागर की जो लोग सुरक्षा करते हैं, वो लोग भारत के हर गांव, हर कस्बे और हर शहर से आते हैं। और हमारी नेवी पूरे देश का, ये हमारी नेवी पूरे देश की एक एसेट है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप यहां पर सुन रहे थे, किस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है, इसका जिक्र उन्होंने किया।